इस तरह की साजिशें हो सकती है, कट्टरपंथी लोग हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हमने लोकसभा के पटल पर इस बात को रखा है कि एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो युवाओं को भड़का रहा है और विकास के पथ पर, शिक्षा के पथ पर, स्वास्थ्य के पथ पर जो क्षेत्र जा रहा है उससे बरगलाकर दूसरी तरफ ले जा रहा है। उस क्षेत्र के इस तरह के जो तत्व हैं उनकी आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, यहाँ तक कि केंद्रीय एजेंसियां भी कार्रवाई करें। ये हमने प्रश्न रखा है, ये आग्रह पुनः रहेगा। दूसरा, जब सीधा हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है, सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को टारगेट किया जाता है, तो मान के चलिए ये सारे के सारे तत्व हैं वो अराष्ट्रीय तत्व हैं। हो सकता है भौतिक रूप से चेहरा उनका लोकल हो, लेकिन ये जो बातें हैं ये औपनिवेशिक षड्यंत्र की हैं। पादरी वेरियर एल्विन और द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची, उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, उसमें ये दिखता है कि ये जो एजेंडा चला रहे हैं ये अराष्ट्रीय है और विदेशी लोगों का। जी, आपका संगठन कई स्तर पर फैला हुआ है, उसके बावजूद इस तरह का है, तो क्या कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि लोग तो भगवान मानते हैं, सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि राजनीतिक घालमेल में वो लगती सच्ची है लेकिन भ्रामक हैं। इन बातों को लेकर भोला भाला क्षेत्र है, भोला भाला समाज है, युवा हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनको ध्यान में नहीं आता है। उनके बीच में से कुछ लोग खड़े हुए, मुझे लगता है उन लोगों को जवाब लोकमत के आधार पर मिला है। 84 में 70,000 का जो गेप था वो घटकर 23,000 पर आया है और 84 में इनको थप्पड़ मिला है, भारतीय जनता पार्टी का लोकमत बढ़ा है। लेकिन लगता यह है कि कांग्रेस ने सरेंडर कर लिया है। कांग्रेस इनके साथ मिलकर एक बात कर रही है, रचना कर रही है, जिसमें कांग्रेस खुद भी खत्म हो रही है। जैसा कि दिल्ली की आपदा में कांग्रेस खत्म हुई थी और बाद में उनको समझ में आया कि हमारा ही लोकमत, हमारा ही जो वोटर था, हमारा समर्थक था, हमारा एजेंडा था, वो सारा लेके चले गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति को आघात करते हुए, मनोविज्ञान को आघात करते हुए और वैचारिक जो सदाचार है उसको आघात खत्म करते हुए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपत्तिजनक होते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार इसमें राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे। धर्मांतरण के विरोध में एक बिल आ रहा है, मुझे लगता है ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हिंदू समाज को टारगेट करता है कोई, जबकि हम सभी का सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, उसमें केवल हिंदू समाज को टारगेट करने का इकोसिस्टम है, वो निश्चित रूप से कहीं कहीं ले जाता है। और ऐसे सूत्र भी हाथ लगे, ऐसे लोग भी हैं, जानकारी में आए कि लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो कभी भी आदिवासी हिंदू ये तो सब जानते हैं, लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं, इसकी मार्केटिंग तो ये केवल करते हैं। आदिवासी ईसाई नहीं, आदिवासी मुसलमान नहीं, ये कभी नहीं कहते। तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गलत काम चल रहा है, बहुत एक बड़ा डीप स्टेट आपने कि जो भी आप रोल प्ले कर रहे हैं बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ और समाज के जो सामान्य मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना। राजस्थान मूल्यों पर बहुत ध्यान देता है, जीवन पद्धति है, गलत बात का प्रतिरोध करता है, तो निश्चित रूप से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। इसमें मैं कह रहा हूँ कि यदि वो बड़े हैं तो बड़े के रूप में ही उनको दिखना चाहिए। मतलब वो कार्टून नहीं है, आपके कहने का तात्पर्य? उनको उस ढंग से प्रस्तुत आना चाहिए, और किसी ने कुछ कहा है तो उनका अपना दायरा है, उनका अपना दृष्टि है। मुझे लगता है जिस एंगल को लेकर उन्होंने कहा है वो भी अपने आप में एक रेखांकित करने वाला तो है ही। मैं तो ये कहूँगा उनका अपना दायरा है, उस तरीके से वो बात करेंगे, गरिमा में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा।